हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एविडेंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना था ना कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का मास हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करे, मतलब कुछ जगह ले, उसको क्या कहते हैं? हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें वो क्या है? मैटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें से हम लोग ने एक प्रॉपर्टी कवर करी थी जिसका नाम था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। कौन से पार्टिकल से बना होता है? मैटर बना होता है एटम से। ठीक है, एटम से बना होता है। एटम्स जब फर्दर कंबाइंड होते हैं देन वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूल्स हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी से पहले ना आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं यार, ये कितने स्मॉल होते हैं। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए ना एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है जो कि है पोटेशियम पर मैग्नेट। आपकी पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? भैया हमने तो नाम ही नहीं सुना है। पोटेशियम पर मैग्नेट होता क्या है? हाँ, पोटेशियम पर बेसिकली आपके सिलेबस में ना पोटेशियम पर मैग्नेट, अभी आप समझिए, एक तरीका का कंपाउंड होता है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। ये जो M है ना, ये कैपिटल में रहेगा। आप लोग को पता होगा कि अगर केमिस्ट्री में आप ये जो फार्मूले होते हैं, इनमें अगर आप कोई लेटर कैपिटल है तो उसको कैपिटल ही लिखना पड़ता है। बट वो जो अगर आपने कहीं स्मॉल कर दिया तो वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। जो स्मॉल है वो आप स्मॉल में लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो KM है वो क्या है? हमारा कैपिटल में, और NO जो है वो हमारा स्मॉल में है। और पावर जो उसकी है क्या है? 4 है। KMnO4 उसको हम लोग कहते हैं। मैं इसको ना जल्दी जल्दी में KMnO4 ही बोलता हूँ। वैसे होता है KMnO4। तो KMnO4 क्या हो गया? हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। अब इस एक्टिविटी में ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं होती है, इसको समझा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 है जो हमारा, उसके 2 और 3 क्रिस्टल्स हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, 2 और 3 क्रिस्टल्स ले लिए हम लोग ने। देन एक बीकर लिया। आप अपने घर का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। एक बीकर लिया, उसमें वाटर को डाला। ठीक है, वाटर डालने के बाद उसमें जो पोटेशियम पर मैग्नेट था, एक साफ वाटर, पहले देखो, एक साफ वाटर ले लो। देन दूसरा बीकर ले लो, उसमें भी आप ऐसे ही पानी को डिज़ोल्व करो। देन उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालो। तो आप देखोगे ना कि जो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो, ये एक्टिविटी बनी हुई है। यहाँ पे बताया गया ना कि देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया? एक नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर लिया। अब उसमें जब आपने पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया तो उसका कलर कैसा हो गया? पिंकिश या पर्पलिश टाइप का हो गया। देन उसमें से आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें से ठीक 10 ml आपने जो वाटर था वो निकाल लिया। जो सोल्यूशन था उससे निकाल, वो उससे 10 ml आपने एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया। देन आपने दूसरे बीकर में आपने वाटर फिल करा। ठीक है, उसमें ये जो 10 ml था वो डाल दिया। देन ऐसे आपने फिर से यही सेम प्रोसेस करा, पानी लिया, उसमें से फिर 10 ml निकाला, एंड जो पानी जिसमें था उसमें आपने 10 ml वो डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ चलो, कलर लाइट हो रहा है। ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर तो लाइट हो रहा है। बट ये सब खेलने के लिए नहीं होती एक्टिविटी। हाँ चलो, कलर लाइट हो रहा है, ये देखना है। इस एक्टिविटी में शो करा गया है कि किस तरीके से मैटर का एक पार्टिकल, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट का एक पार्टिकल हमारा, कि पूरे पानी को कलरफुल कर सकता, चाहे वो लाइट कलर करे, लेकिन वो कलर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कलर सबसे डार्क था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर सबसे कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि चाहे जितनी बार हम लोग उस सोल्यूशन को रिपीट करेंगे, वो कलर हल्का ही रहे, बहुत लाइट हो जाए, लेकिन वो कलर ज़रूर रहेगा। अब वो पानी प्योर नहीं हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं, मैटर के एटम कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, कि वो एक छोटा सा ना पार्टिकल पूरे पानी को कलर कर सकता है। क्योंकि एक एटम जो होता है उसमें पता नहीं वो कितने सारे, एक पार्टिकल पता नहीं कितने सारे एटम से बना होता है, ये हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इस एक्टिविटी में यही शो करा गया था। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्टिविटी के थ्रू ना। आपको इलुस्ट्रेट करना होता है, तो डिफाइन करना होता है। ये आपकी बुक में लाइन टू लाइन दिया हुआ है।
ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जानते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब भैया हम लोग ने नेचर जान लिया, ठीक है, नेचर जान लिया, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं हम लोग। नेचर कितने होते हैं, एक एक पहला नेचर होता है कि ये मैटर जो होता है ये पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक में, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। वापस आ जाओ, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो एक्टिविटी आपकी दी हुई थी, बस इसको बना दो, आपको पेपर में फुल नंबर मिलेंगे, और इसको इलस्ट्रेट कर दो। क्यों इलस्ट्रेट कर दो, मैं यहाँ पे ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो भैया देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अभी फिर बता दे रहा हूँ। मान लो ये आपका एक मैटर है, हाँ मैटर है। अब यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे पहले बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। ये जो सर्कल में बने हुए हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल हैं। ये पूरा मैटर है और इसके अंदर जो सर्कल है ये पार्टिकल है। इसके बीच में जो ना स्पेस आपको दिख रही होगी, दिखाता हूँ मैं। ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ठीक है, ये देखो, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये सब खाली स्पेस है। तो ये जो खाली स्पेस होती है ना, इसका कुछ काम होता है, मैं बताता हूँ। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, पानी में सॉल्ट डालिए, शुगर डालिए, देन उसको डिज़ोल्व करिए, मिक्स करिए। आप देखेंगे कि जो पानी होगा उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो शुगर और सॉल्ट होगा वो जाके पानी में मिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसी के वजह से हो जाएगा। जानते हो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये जो सर्कल बने उनके बीच में जो ये गैप्स होते हैं, जो हमारा सॉल्ट और शुगर होता है ना, ये जाके इसके अंदर बैठ जाता है, इसके बीच में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमको लगता है कि जो सॉल्ट है और शुगर को हम लोग ने मिक्स करा है वो जाके पानी में डिज़ोल्व हो गया है। क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया है, इनके बीच में आ जाते हैं। मतलब वो इन जैसे मान लो ये है ना, अब इसके बीच में आपके शुगर और सॉल्ट आ जाएंगे। जितनी भी स्पेस है ये पूरी स्पेस फिल कर लेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे सॉल्ट और शुगर के, वो पूरी स्पेस को ऐसे 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 करके फिल कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अभी मैं आगे क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया, आप कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपको इसी तरीके से बताया गया, नॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक, कोई भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग ना जो नेक्स्ट एक्टिविटी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे पहले एक्टिविटी ये थी आई थिंक, हाँ, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। ये एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर में जितना मैंने समझाया है समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जिसमें हम लोग दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर की उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।